खिलाफ 8 साल का युद्ध, और अब भी हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते और दुश्मन को पछतावा ना हो जाए। इस बयान से साफ है कि ईरानी सेना इस संघर्ष को निर्णायक बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ अजीब और कुछ कंट्रोवर्शियल तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें ईरान के करामनशाह शहर की सड़कों पर हिटलर के बैनर दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि इन तस्वीरों की अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है और ये भी शायद संभव है कि ये एक प्रचार का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि युद्ध के समय सूचना युद्ध भी बहुत तेज हो जाता है। अब बात करते हैं इजराइल के उत्तरी मोर्चे की, जहां हिजबुल्लाह की ओर से नए रॉकेट और मिसाइल लॉन्च होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं और कई जगहों पर सायरन बजने लगे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि लेबनानी सीमा पर युद्ध खतरा और ज्यादा तेज हो गया और बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एक और तस्वीर सामने ही आई है, जिसमें यह भी दावा किया गया है कि ईरान के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि यह वही टैंकर है जिस पर ईरान ने हमला किया था। अगर यह सब सही साबित है तो इससे पूरी खाड़ी में समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और वैश्विक तेल बाजारों में भारी उथल पुथल मची हुई है। अब एक और बड़ी खबर सामने ही आई है, जब जॉर्डन के अकाबा शहर में मिसाइल हमले की चेतावनी के बाद सायरन बजने लगे। बताया जा रहा है कि मिसाइलें इजराइल की ओर से दागी गई थी और उनके रास्ते में जॉर्डन के आसमान से गुजरने की संभावना थी। हालांकि इस समय तक इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की गई थी, जिससे स्थिति और भी रहस्यमय बन गई है। कुल मिलाकर अगर इन सभी जो घटनाएं हैं उनको अगर एक साथ देखा जाए तो साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये वॉर अब केवल ईरान, इजराइल या ईरान और अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि इसका दायरा और ज्यादा खाड़ी के देशों में फैलता जा रहा है। लेबनान, अजरबैजान और जॉर्डन तक फैलता दिखाई दे रहा है और यही अगर सिचुएशन बनी रही आने वाले दिनों तक तो यह संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इकोनॉमिकली और एक मिलिट्री संकट बन सकता है, क्योंकि एक तरफ ऊर्जा आपूर्ति खतरे में है, दूसरी तरफ कई देशों की सेना इस क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें, जितनी भी दुनिया के देश, इस बात पर है कि अब मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तेल कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक हर जगह दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम और महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाती है या फिर यह संघर्ष और भी बड़े युद्ध में बदलता दिख रहा है।